आयुर्वेद का एक ऐसा फॉर्मुलेशन जो सिर्फ दर्द को दबाता नहीं है बल्कि शरीर को अंदर से रीबिल्ड करता है। ये इसीलिए इसे क्रॉनिक डिसीज में भी यूज़ किया जाता है, जिसका नाम है दशमूलारिष्ट। लेकिन सवाल ये है कि ऐसा क्या है इसमें जो ये इतनी पावरफुल है। आजकल हर एक दूसरा व्यक्ति जॉइंट पेन, स्टिफनेस, रिमेटॉइड अर्थराइटिस जैसी बीमारियों से जूझ रहा है। महिलाएं डिलीवरी के बाद होने वाली कमज़ोरी से परेशान रहती है। पेन किलर लेते हैं, कैल्शियम लेते हैं, आयरन लेते हैं, लेकिन तकलीफ़ वहीं की वहीं रह जाती है, क्योंकि क्योंकि हम रूट कॉज को ट्रीट नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ सिम्टम्स को दशमूल से ही पता चलता है कि दश मतलब होता है 10 और मूल मतलब होता है जड़ें। ये 10 वृक्षों की जड़ों से बनी हुई, जिसमें 2 प्रकार से इसे विभक्त किया जाता है। एक आता है बृहद पंचमूल और दूसरा आता है लघु पंच। अनुसार ये फॉर्मुलेशन वात को बैलेंस करता है। वात वही दोष है जो आपके शरीर में जॉइंट पेन लाता है, स्टिफनेस लाता है, क्रॉनिक डिसीज लाता है, और उन्हीं को ठीक करने की क्षमता दशमूलारिष्ट में होती है। ये सिर्फ पेन किलर नहीं है, बॉडी के अंदर चल रहा वात का इम्बैलेंस को बैलेंस करती है। आयुर्वेद संहिताओं में दशमूलारिष्ट को वात रोग, संधिवात और स्त्रियों में प्रसव के दौरान होने वाली रिकवरी के लिए प्रयोग किया जाता है। लेकिन हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये नर्वस सिस्टम पर, मसल्स पर और डिलीवरी के बाद होने वाली कमज़ोरी तीनों पर एक साथ काम करता है, और इसीलिए क्रॉनिक फटीग, लो इम्यूनिटी में बार बार ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। इसे कैसे लिया जाता है? दशमूलारिष्ट को आप 15 से 20 ml खाने के बाद समान मात्रा में पानी मिलाकर यूज़ कर। अब सबसे इम्पॉर्टेंट, इसे लेना कैसे है? 15 से 20 ml खाने के बाद और समान मात्रा में पानी मिलाकर। लेकिन सवाल ये उठता है कि आजकल हम सोशल साइट्स पे बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। वहाँ पर हमें बता दिया जाता है कि इस डिसीज़ में आपको ये वाला अरिष्ट यूज़ करना है, इस डिसीज़ में आपको ये वाला अरिष्ट या आसव यूज़। लेकिन यहाँ पर हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। हम सोशल साइट्स पर देखते हैं कि कौन सी दवा कौन सी बीमारी के लिए यूज़ की जाती है। अगर हमें वो बीमारी होगी तो हम उसे बिना डॉक्टर के कंसल्ट के लेने लग जाएंगे, भले ही हमारी प्रकृति उस हिसाब की हो या नहीं हो, भले ही हमारे दोष उस तरह के हो या नहीं हो, फिर भी हम वही बताई गई दवा को लेना स्टार्ट। और अगर आपने दशमूलारिष्ट को आपकी प्रकृति के विरुद्ध लिया या आपके दोषों के विरुद्ध लिया तो ये आपकी प्रॉब्लम को और ज़्यादा बढ़ा भी सकती है, और प्रॉब्लम को बढ़ाने के साथ साथ ये आपको और ज़्यादा बीमारियां भी दे सकती है। एक मिसकंसेप्शन दशमूलारिष्ट हमेशा अपने साथ लेके घूमती है कि उसे सिर्फ प्रसव के बाद होने वाली कमज़ोरियों में ही यूज़ किया जा सकता है, लेकिन नहीं। दशमूलारिष्ट को वात के सारे रोग में यूज़ किया जाता है, वात को बैलेंस करने के लिए किया जाता है। सिर्फ और सिर्फ स्त्री के लिए नहीं यूज़ किया जाता है। ये जितने भी पुरुषों को भी वात की जितनी भी प्रॉब्लम होगी या महिलाओं को भी जितनी वात की प्रॉब्लम होगी, वहाँ पर दशमूलारिष्ट का आपकी बॉडी में भी बार बार दर्द हो रहा है, वीकनेस कम नहीं हो पा रही है, कैल्शियम और आयरन का बहुत ज़्यादा इंटेक करने के बाद भी आपका वीकनेस कम नहीं हो पा रही है, तो आप हमसे कंसल्ट करें या फिर आप किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर्स के साथ कंसल्ट करें। और दशमूलारिष्ट जैसे अन्य इतने सारे फॉर्मुलेशंस हैं आयुर्वेदा में जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। और अगर आपको हमसे कंसल्ट करना है तो हम ऑनलाइन अवेलेबल है। नीचे दिए गए नंबर पर आप DM कर सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं, और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।